नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। एक सुंदर और सरल तरीके से बताई गई चरित्र या कैरेक्टर की परिभाषा है कि चरित्र मतलब हमारा वह व्यवहार जब हमें कोई नहीं देख रहा, अर्थात बहुत हद तक हमारे वे विचार और कार्य जो हमारे अंतर्मन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं और बाह्य विश्व से अप्रभावित है। यही व्यक्तित्व चरित्र कालांतर में एक समाज और देश के चरित्र का भी निर्माण करता है, क्योंकि ये भी एक समूह है जो कई व्यक्तियों के एक साथ आने के कारण निर्मित हुए हैं। अतः इनका स्वाभाविक प्रभाव सामूहिक व्यवहार, विचार और आचार पर पड़ता है। इसको हमारे देश के संदर्भ में जोड़ने पर हमें कई विरोधाभास नजर आते हैं और इसलिए हमें भ्रमित करते हुए यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा मूल चरित्र व्यक्तिगत रूप से इतना खराब है कि हमें जहाँ देखें वहाँ गैर अनुशासित, सामान्यतः नियमों को ना मानने वाला या बिना कारण इन्हें तोड़ने वाला, भ्रष्टाचार में लिप्त और बहुत हद तक स्वार्थी व्यवहार देखने मिलता है। ट्रैफिक लाल है, आप रुके हैं, जिस तरफ आ रहा है वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आ रही, लाल लाइट को अनदेखा कर गाड़ी बढ़ा दी जाती है। कहीं किसी भी काम के लिए लाइन है, 8-10 लोग लाइन में खड़े हैं, पर अगला कोई नया आगंतुक पहले यह प्रयास करते नजर आता है कि सीधे सबसे आगे जाया जा सकता है कि नहीं। सरकारी कार्यालयों में सीधे साधे कार्य को भी देर कर उससे कुछ कमाई करने का प्रयास है। पर इसके विपरीत एक ऑटो में किसी का पैसे भरा बैग छूट जाने पर ढूंढ कर लौटाने का प्रयास करने वाला गरीब ऑटो ड्राइवर भी है। अपने जीवन की कमाई दूसरों के हित में खर्च करने वाले महादानी भी है। कई दूसरे विकसित और समृद्ध देशों में यह व्यवहार जो देखने और सुनने में आता है वह काफ़ी उलट है। वहाँ सार्वजनिक जगहों पर बहुत ही सतर्कता के साथ नियमों का पालन करते लोग नजर आते हैं। तो क्या वहाँ के नागरिकों का चरित्र हमारे चरित्र से अच्छा है? इसका सीधा पहला जवाब तो स्वाभाविक रूप से हाँ होगा, परंतु व्यक्तिगत चरित्र कुछ भी होने के बावजूद भी सामाजिक चरित्र अच्छा ही दिखने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ के कड़े नियम और नियमों का कड़ाई से पालन। सामूहिक व्यवहार तभी हो सकता है जब कोई न कोई प्रशासनिक, धार्मिक या अन्य संस्थागत नियमों को पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। जिस देश में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर सीधे लाइसेंस निरस्त हो जाए, वहाँ कोई सिग्नल नहीं तोड़ता। जहाँ भ्रष्टाचार करने पर कड़ी सजाएं हैं और मिलती हैं, वहाँ भ्रष्टाचार कम होगा। धीरे धीरे इन नियमों को मानते हुए अनुशासित जीवन जीते हुए ये व्यक्तिगत स्वभाव में बदल जाता है, और जब कई पीढ़ियां इस प्रकार के अनुशासन से गुजर जाती हैं, तब वो समय आता है जब व्यक्तिगत आचार व्यवहार भी अंतर्मन तक प्रभावित हो जाता है, अर्थात चरित्र ही बदल जाता है। शायद हमारा नजरिया गलत रहा, क्योंकि हम सोचते रहे कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा। न तो हम बदल पाए, न हमारे आसपास कोई बदल पाया। अच्छे आचरण, व्यवहार और विचार सराहे तो जाते हैं, परंतु आत्मसात नहीं किए जाते। अतः वैसे तो काफ़ी देर हो चुकी है, पर अभी भी शुरुआत की जा सकती है। हमारे देश में यह समझाना, चाहे कितना भी सख्त रवैया ही क्यों न अपनाना पड़े, जरूरी है कि नियम तोड़ना, भ्रष्टाचार करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना स्वतंत्रता या लोकतंत्र में मिला हुआ अधिकार नहीं है। अब चरित्र निर्माण भी अन्य देशों की तरह सख्ती से किया जाए तो ही बचाव है। जय हो, नमस्कार।